पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन फिर से उतरेंगे चुनाव के मैदान में। पानीपत शहरी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। आरके पुरम में स्थित शिव मंदिर की सभा का हुआ चुनाव। सुधीर मिड्ढा को सभा का प्रधान नियुक्त किया। जेबीएम कंपनी के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी उतरे धरने प्रदर्शन पर, लगाए धांधलेबाजी के आरोप। फूड सेवा क्लब के सदस्य बिना मदद के कर रहे हैं असहाय व गरीब लोगों की मदद। बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की शुरुआत की। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। गतिविधियां इस प्रकार से। हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन ने पानीपत शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। हरियाणा के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन फिर से राजनीति के मैदान में उतरेंगे। इसका ऐलान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया। जैन ने बताया कि वे पानीपत शहरी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पानीपत शहर की सभी कॉलोनियों में उन्होंने 500 से अधिक बैठकें करी और लोगों की राय जानी। और उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में भारी रोष है और लोग जैन के समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जैन ने अपने कार्यकाल में की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि शहर और मॉडल टाउन को जोड़ने के लिए जाटल रोड फ्लाईओवर, गांव जाटल में सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज, गांव शिवा में बाईपास तथा पानीपत शहर की सारी कॉलोनियों की गलियों में मिट्टी डलवाकर ईंटों से पक्का करवाया था। अब वो कहते हैं कि पानीपत की जनता अगर एक बार फिर उनको सेवा का मौका देती है तो पानीपत का पूरा विकास करवाया जाएगा। मेरा अपना इरादा नहीं है। पानीपत की बहुत सी जनता आई मेरे आवास पर और उन्होंने मुझे प्रेशराइज भी किया और ये कहा कि ग्रामीण की बजाय आप शहर में आ जाओ, क्योंकि शहर आपको 50 साल से जानता है। ग्रामीण में आप गए, ग्रामीण के लोग उनके बीच में आप 1.25 साल रहे, वहाँ अभी तक आपकी पहचान भी नहीं बन पाई। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई ये बात मेरे बस की बात नहीं है। मैं पानीपत की जनता से पूछूंगा, अपने साथियों से पूछूंगा, अपने बरादरी से पूछूंगा और पूछ के 500-600 मीटिंगें करूँगा, घरेलू मीटिंग, और तब जा कर के मैं पानीपत से इलेक्शन लड़ूँगा। तो मैं 500 मीटिंग कर चुका। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है लोगों का। क्यों कहते हैं कि 91 में आपने इलेक्शन, 96 में आपने हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस बार फिर हम आपको 1 लाख वोट दे करके और हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ करके आपको विधानसभा में देते। ग्रामीण में 38 गांव हैं। आप कभी सर्वे करके देख लेना, जितने ग्रामीण में मैंने अपने टाइम में 1.25 साल के राज में ला दी, ना जिंदगी में आई है और ना जिंदगी में आएंगी। शिवा में, नांगलखेड़ी में, कोई भी गांव है, 38 गांव है, इतने ग्रांट ला दी कि जिसका अंदाजा। मेरा गांव है, गांव के अंदर हम चारों तरफ को सड़कें बनवा दी, पॉलिटेक्निक कॉलेज ला दिया, स्टेडियम बनवा दिया। छोटा है मेरा गांव है। हमने इतने काम अपने पैतृक गांव की वजह से वहाँ इतने काम करा दिए। तो लेकिन अब शहर में जरूरत है। आप देखेंगे शहर का कितना बुरा हाल है। कहीं भी चले जाएं, गलियों के में अंदर गंदगी, बुरा हाल, सड़कें फटी पड़ी है। ऊटा की सड़कों पे चले जाएं, गोटे गोटे पानी है। इतना बुरा हाल है कि देखने में भी रोना आता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन में जनता का सहयोग लेकर के इस बार शहर का विकास कराएं और जनता की सेवा करें। जेबीएम कंपनी के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारी सामने आए हैं। इनका कहना है कि जो कर्मचारी कंपनी ने लगाए थे उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। नगर निगम के नीचे खड़े प्रदर्शन कर रहे यह कर्मचारी जेबीएम कंपनी के खिलाफ हैं। इनका कहना है कि जेबीएम कंपनी ने जो कर्मचारी लगाए हैं उनको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा और ना ही कोई पीएफ काटा जाता है।
वहीं नगर निगम के कर्मचारियों ने धांधलेबाजी के आरोप भी इस कंपनी पर लगाए हैं। वहीं सभी कर्मचारियों ने मिलकर इस कंपनी के साथ साथ मौजूदा सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। आज का हमारा प्रोग्राम ये कच्चे कर्मचारियों को लेकर के है। जेबीएम कंपनी के माध्यम से निगम में जो कर्मचारी लगे हैं कूड़ा लिफ्टिंग के लिए, उनको 30 दिन काम करने के बाद 10-12 दिन की मात्र तनख्वाह दी जाती है और पुराना रजिस्टर उनका जमा कर लिया जाता है, नया रजिस्टर दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। दूसरा, उनका ईपीएफ ईएसआई जमा नहीं हो रहा, ना किसी का कोई हादसा हो जाता है उसकी कोई पैरवाई है। तो इस सारे षड्यंत्र के रचयिता 2-3 ही अधिकारी बचे हैं। सबसे पहला अधिकारी षड्यंत्र में लिप्त है के जैन, जो कि सीनियर अकाउंटेंट अफसर है। उसने ये सारी प्लानिंग चलाई। ज्वाइंट कमिश्नर को भी कमीशन की पड़ी है और एक हुड्डा सफाई निरीक्षक है, उसको भी कमीशन की पड़ी है। मिशन की नहीं किसी को चिंता, कमीशन की चिंता। स्वच्छता अभियान का मिशन यहाँ पानीपत में फ्लॉप पड़ा है क्योंकि कर्मचारियों का कोई भी सिस्टम, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही। नाला गैंग बनाई हुई है, नाला गैंग को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो ये भ्रष्ट अधिकारी और उधर एमएलए तक इसमें भ्रष्ट लिप्त है इसमें, क्योंकि उनके पास भी मंथलियाँ जाती है। उन्होंने उद्घाटन किया था इस कंपनी का, पूरा समाधान नहीं कर पाए, पूरे सिस्टम नहीं लागू जोड़ पाए। अच्छा, ट्रैक्टर की जो बात आती है, कूड़ा लिफ्टिंग की, 10 ट्रैक्टर मुश्किल से शहर में चलते हैं, पूरे के ढेर पड़े हैं। और इससे पहले 48 लाख रुपए में ये काम हो रहा था, अब इसको करोड़ों में पहुंचा दिया। सभी को अपने कमीशन की पड़ी है और हमारे कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तब तक हमारे कर्मचारियों का ईपीएफ ईएसआई और पिछला सारा जो हमारा पैसा है वो बकाया और इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, तब तक हम अपनी हड़ताल को इसी तरह जारी रखेंगे। पानीपत में सामाजिक संस्थाएं हर कार्य के लिए आगे आती हैं। ऐसी ही एक संस्था फूड सेवा क्लब आगे आई है, जो बिना शोर शराबे के असहाय लोगों के लिए खाना तैयार करती है और उन तक पहुंचाती है। फूड क्लब के सदस्य अपनी जेब से हर रविवार को असहाय व गरीब बच्चों के लिए खाना बनाते हैं और शहर में जगह जगह पर खाना पहुँचाते हैं। क्लब के सदस्य कोडियों के मंदिर, नहर वाली झुग्गी, किन्नर भवन के सामने वाली झुग्गियों, असंध रोड के पुल के नीचे शिवपुरी के सामने, जीटी रोड पुल के नीचे देवी मंदिर और भी शहर की कई जगहों पर खाना पहुंचाते हैं। क्लब में 60 से अधिक मेंबर हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। क्लब की शुरुआत अक्षय मिगलानी ने की थी। हम एवरी संडे, हर रविवार को हम फूड सेवा क्लब क्या कार्य करता है, अपना फूड सेवा क्लब गरीब बच्चों के लिए खाना बनाता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना डिस्ट्रीब्यूट करें। जितने भी क्लब के मेंबर्स हैं सभी बहुत सपोर्ट करते हैं। फूड सेवा क्लब एक सोच है, हमने एक नई सोच की शुरुआत की है। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ एक नई सोच की शुरुआत करें और कर सकते हैं। ऐसा है कि अपना हम सभी भारतीय हैं और हम सब ये भी कहते हैं कि हर भारतीय हिंदू हमारा भाई है। तो जिन लोगों के लिए हम खाना बनाते हैं ना, वो भी सब हमारे भाई ही हैं। तो आप सभी से एक ही विनती है, एक ही अपील है कि फूड सेवा क्लब को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारा सहयोग करें, जैसे करते आए और आगे भी वैसे ही करते रहें। आरकेपुरम में स्थित शिव मंदिर की सभा का चुनाव हुआ और सुधीर मिड्ढा को इस सभा का प्रधान नियुक्त किया गया। जाटल रोड पर स्थित आरकेपुरम में गली नंबर 5 में शिव मंदिर की सभा का चुनाव किया गया और इस बार सुधीर मिड्ढा को सभा का प्रधान नियुक्त किया गया और धर्मपाल को महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं प्रधान सुधीर का कहना है कि जब वह मंदिर के सेक्रेटरी थे तभी से उनकी इच्छा थी कि यह मंदिर पानीपत के जाने मानी मंदिरों में आए और अब वे पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी इस इच्छा को पूरा करें। हमारे शिव मंदिर में चुनाव हुआ। मैं पिछली सभा में जनरल सेक्रेटरी के पद पर था और इस बार सभा ने मुझे शिव मंदिर का प्रधान चुना। अब मुझे प्रधान पद दिया गया है और जैसे मैंने पिछला अपना जो है मैंने जैसे कार्य किया है और मैं पूरी सबको, पहले भी मैंने कोई ऐसी शिकायत वगैरह नहीं आने दी और अब भी जो है मैं पूरे तन मन धन से मैं अपना सेवा करूंगा। जो मुझे ये जो बाहर सौंपा गया है, जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है, मैं इस पर
पूरा उतरूंगा। मैं अपने सभी सदस्यों को बिल्कुल साथ लेकर चलूंगा और हम मिलजुल कर पहले भी हमने कार्य किया है और अब भी हम मिलजुल कर कार्य ही करेंगे। बहुत बढ़िया मतलब मंदिर को चलाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि अब हम इस मंदिर को पानीपत जिले के नक्शे पर लाने की मेरी जो इच्छा है, मैं अब इस मंदिर को पानीपत जिले के जैसे दूसरे मंदिर हैं तो मतलब उनकी एक पहचान है, मेरी अभी ये इच्छा है कि मैं भी इस मंदिर को वही पहचान देना चाहता हूँ। बीएसएनएल ने करनाल एसएससी के अंतर्गत आने वाले चारों शहरों में अपनी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सेवा शुरू कर दी है। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देना शुरू कर दिया है और इसके अंतर्गत 2 मुख्य प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला प्लान जिसकी कीमत 777 रुपए है, जिसमें ग्राहकों को 50 MBPS की स्पीड सहित 500 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दी गई है, और दूसरे प्लान की कीमत 1270 रुपए है, जिसमें 750 GB डाटा 100 MBPS की स्पीड के साथ और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है। यह हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सेवा करनाल एसएससी के चारों जिलों में शुरू की गई है और बीएसएनएल ने पानीपत से शिव मीडिया एंटरप्राइजेस के साथ हाथ मिलाया और बताया कि 24 घंटे कंप्लेन के लिए 198 के अलावा सारी प्रॉब्लम शिव मीडिया एंटरप्राइजेस भी देखेगी। पहली बार बीएसएनएल करनाल एसएससी में और पानीपत में हम जो यहाँ पे लोकल स्थानीय टीवी केबल ऑपरेटर हैं उनके साथ हमने हाथ मिलाया है और इसमें शिव मीडिया एंटरप्राइज उनके साथ मिलकर हम पूरे शहर में FTTH टेक्नोलॉजी के ऊपर लोगों को FTTH कनेक्शंस के द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए आज की डेट में पानीपत में हमारे करीब 5,500 कनेक्शन काम कर रहे हैं और जिस तरह की हम अब सुविधा लेके आ रहे हैं, आपसे करीब 10 साल पहले पानीपत में करीब हमारे 65,000 के करीब कनेक्शंस काम करते थे। तो हमारी यही कोशिश है कि हम बेहतर सुविधा देके हम फिर जिस तरह से हमारे पास पहले हर एक घर घर में बीएसएनएल का कनेक्शन काम करता था, उसी तरीके से दोबारा यहाँ पर हो। जो ये 2 प्लान मैंने कहा है, एक 777 रुपये का है जिसमें आपको 500 GB डाटा 50 MBPS की स्पीड से मिलता है और 500 GB डाटा के बाद आपको 2 MBPS से अनलिमिटेड डाटा है। इसी तरीके से जो दूसरा है 1277 रुपये का प्लान है जिसमें 100 MBPS की स्पीड है और 750 GB डाटा है। तो हमने ऑलरेडी चारों डिस्ट्रिक्ट, मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और कैथल, तो चारों डिस्ट्रिक्ट में हमने 5 लोगों के साथ अभी तक एग्रीमेंट कर चुके हैं और पानीपत में ये सर्विस आज पहली बार यहाँ पर लॉन्च हो रही है। बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट में भी काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि विद इन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वहाँ पर भी ये सर्विसेज लॉन्च कर देंगे। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।